कहीं ना कहीं तेजस्वी फोबिया के शिकार हैं और उनको हर चीज़ में तेजस्वी तेजस्वी नज़र आता है। सपने में भी उनको तेजस्वी ही नज़र आता है। इस तरह का प्रलाप करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बिहार की जनता पूरी तरह से तेजस्वी जी के नेतृत्व पर विश्वास कर चुकी है। इसलिए नीरज जी, आप वैसा प्रलाप नहीं करें जिसका कोई आधार नहीं है। अगर आधार है तो आप सामने लाने का काम कीजिए। तो इस व्यापार वाली सरकार से क्या उम्मीद किया जा सकता है। कहीं ना कहीं जनता के बीच में ऐसे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, अपने पाप को छुपाने के लिए दूसरे के बारे में अनर्गल प्रलाप करते हैं। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। राजद कार्यालय में मौजूद हैं। राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज कुमार जी ने फिर चुप्पी तोड़ी है इस पूरे प्रकरण पर। उन्होंने कहा कि अगर बांटने का, दानवीर बनने का इतना ही शौक है तो उनके नाम पर तेजस्वी यादव और उनके जो उपनाम है तरुण यादव, इस नाम पर जो गोपालगंज में ज़मीन नौकरी लो ज़मीन दो योजना के तहत जो ज़मीन अर्जित की गई है वो बांट देते, ज़मीन बांट देते। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, नीरज जी कहीं ना कहीं तेजस्वी फोबिया के शिकार हैं और उनको हर चीज़ में तेजस्वी तेजस्वी नज़र आता है। सपने में भी उनको तेजस्वी ही नज़र आता है। अगर गरीबों के दुख दर्द में कोई शामिल होता है तो उसको भी ये राजनीति का हथियार बनाते हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि गरीब आखिर किससे न्याय की उम्मीद करे। सरकार तो न्याय देने वाली नहीं है। आप देखते होंगे कि सरकार की ओर से 15 लाख लोगों का नौकरी छीन लेने का काम किया गया। उस पर तो नीरज जी को बोलने का कोई मामला है नहीं। महंगाई बढ़ रहा है, उस पर तो नहीं बोल सकते हैं। और सृजन मामले में जिस तरह से इन लोगों के करीबी लोगों पर सम्मन जारी हुआ है, उसके बाद से जो प्रधानमंत्री के मटेरियल थे वो चुप्पी क्यों साध लिए हैं। इसको तो स्पष्ट करें कि सृजन में उनका कितना % भागीदारी है। कहीं ना कहीं अपनी राजनीति जो कुप्रभाव है उसको छुपाने के लिए इस तरह का अनर्गल प्रलाप करते हैं। इस तरह का प्रलाप करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बिहार की जनता पूरी तरह से तेजस्वी जी के नेतृत्व पर विश्वास कर चुकी है। आपने देखा होगा 2020 के चुनाव में अकेले तेजस्वी जी और दूसरी ओर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उनको रोकने के प्रयास में लगे हुए थे, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बनी। ये तेजस्वी जी के नेतृत्व का प्रभाव है। इसलिए नीरज जी, आप वैसा प्रलाप नहीं करें जिसका कोई आधार नहीं है। अगर आधार है तो आप सामने लाने का काम कीजिए। तो कहीं ना कहीं आप राजनीति करके जनता के बीच में भ्रमित करने का काम करते हैं। अब भ्रम की राजनीति बिहार की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। नहीं, आपने जैसा सृजन घोटाले का भी चर्चा किया, आपने कहा कि इस बात की जब जैसे ही सम्मन जारी हुआ इसके बाद नीतीश कुमार जी PM मटेरियल हैं वो चुप हो गए हैं। तो क्या लगता है कि आपको अपना घाव छुपाने के लिए इस तरह की बातें की जाए? जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं पूरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू एक दूसरे पर दोषारोपण करने में लगी हुई है। और आपने देखा होगा कि मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप उनके ही गठबंधन के विधायकों ने लगाने का काम किया है। और जिस तरह से मंत्री ने पदाधिकारियों पर आरोप लगाने का काम किया और जिस तरह से विधायक ने मंत्री पर आरोप लगाने का काम किया कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है ये व्यापार बन चुका है, ये धंधा बन चुका है। तो इस व्यापार वाली सरकार से क्या उम्मीद किया जा सकता है। कहीं ना कहीं जनता के बीच में ऐसे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, अपने पाप को छुपाने के लिए दूसरे के बारे में अनर्गल प्रलाप करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।